सर आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए, कितना कामयाब रहा, क्या कुछ होना था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? सर आज का जो ये रहा प्रोटेस्ट रहा, ये बहुत ही कामयाब रहा। आज जो हमारे सीमांचल से हर जगह से लोग आए, मैं तमाम लोगों को आज यहाँ आने के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये रही, ये नॉन पॉलिटिकल था और यहाँ पर हमारे सारे पॉलिटिशियन जो अलग अलग पार्टियों से हैं, उन बातों को भुलाकर, अक्सर पॉलिटिशियन मिला नहीं करते हैं, लेकिन ये जो मजहब का मामला पर वक्फ कानून के अगेंस्ट में सब पॉलिटिशियन एक साथ होकर के जो सरकार के अगेंस्ट में जो इस ये काला कानून सरकार ने नाफिज करने का काम किया जबरन, तो उसके अगेंस्ट में खड़ा होने का काम किया। हमें पूरी उम्मीद है कि हम सब लोग मिलकर इस कानून को रिजेक्ट करेंगे। चलिए, तो कहीं ना कहीं तमाम तर लोग इसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि वक्त संशोधन कानून को जितना जल्दी हो सके इसको जो है वापस लिया जाए। नदीम साहब, बिल्कुल मेरा भी मानना यह है कि अगर काला कानून है और वक्फ कानून ऐसा कानून है जो हर एक कौम के लिए नुकसान का सामना करना पड़े, तो ऐसे कानून को बिल्कुल नहीं लाया जाए। चूंकि हिंदू मुसलमान हर एक चीज के दिलों में ठेस पहुंचा है, इस ठेस को दूर किया जाए। और जिस तरह से उन्होंने तीनों स्टेज को पार करके कानून को बिल को एक्ट करा दिया गया है, अब उसको चाहे कि अब सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जो खटखटा रहे हैं दरवाजा, वो सुप्रीम कोर्ट को पूरा उम्मीद और विश्वास यकीन है कि वो जरूर इस बिल को वापस करवाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम साहब बोल रहे थे और हमारे साथ उलमाए कराम मौजूद हैं। और देखिए, जब हम वक्त संशोधन कानून की बात कर रहे हैं और उलमाओं का अगर जिक्र ना करें तो भाई मुझे लगता है कि सारी की सारी मेहनत बेईमानी है। हमारे साथ हजरत, आपका नाम क्या हुआ? जी, कारी शाहजहां साहब कोचा दामन से हैं। वक्त संशोधन कानून के खिलाफ मुखालिफ में जो है आज जो प्रोटेस्ट हुआ है ना, आज जो सभा हुई है, उस सभा में कितनी कामयाबी मिली आप लोगों को और आगे का मंशा क्या है? सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी मिली। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि हम लोग का इतना टारगेट नहीं था, लेकिन तो टारगेट पहुंचा है, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। ये सबसे पहले जो कुर्बानी है वो उलमा किराम की कुर्बानी है। आज ये जो लोग यहाँ पहुंचे हैं, ये उलमा किराम मस्जिदों में जुमा ऐलान किए हैं, वो इनकी कुर्बानी की ये रिजल्ट है कि आप इतने लोग यहाँ आपके यहाँ इस एहतजाज में पहुंचा है। और इंशाअल्लाह ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जैसे हमारे अमीर शरीयत अभी बात बोले कि एक बात बहुत ही पॉइंट की बात बोले कि कोर्ट को ये हक नहीं होगा कि वो इस कानून को पूरा रिजेक्ट कर देगा। ये हरगिज नहीं कर सकता है कानून को पूरा रिजेक्ट, बल्कि वो एक दो दफात पर उस पर तज़किरा कर सकता है और तज़किरा हो भी गया है, लेकिन रिजेक्ट होगा उसी वक्त जबकि ये एहतजाज, ये आंदोलन, हम लोग जिस तरह से किसान आंदोलन चला है, इस तरह से ये एहतजाज और आंदोलन चलता रहेगा। इंशाअल्लाह उस वक्त तक ये चलता रहेगा जब तक ये कानून रिजेक्ट नहीं हो जाए। देखिए, सरकार के जो 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो विधायिका और कार्यपालिका के बाद जब मामला न्यायपालिका में गया है तो न्यायपालिका के पास इतना अधिकार नहीं है कि लोकसभा और राज्यसभा में जो कानून बनाया गया और उसको फिर गवर्नमेंट जो राष्ट्रपति ने जो है अपना मोहर कर दिया हो, गजट बन गया हो, उसको सिरे से जो है खारिज कर दे, ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं है। हाँ, क्या कर सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके कुछ लॉज जो है उसको जो है वो कम करा सकते हैं, है ना। बहरहाल, और दूसरे जिम्मेदार भी हमारे साथ मौजूद है। हजरत, 2 शब्द बोलिए। बोलिए, आप बोलिए। जी बोले। जी, मेरा नाम मोहम्मद कासिम अख्तर है। हम सब लोग यहाँ पर एहतजाज दर्ज कराने के लिए आए हैं और इस प्रोग्राम को आयोजन करने में हम सब लोगों का योगदान रहा है। और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है और इसके लिए जो है हम लोग आखिर तक लड़ेंगे, सड़क तक लड़ेंगे, चक्का जाम करेंगे, हर कुछ करेंगे। और हम लोग जो है, क्योंकि ये हमारी जो है, ये हमारी इज्जत पर हमला है, ये हमारी जो है हम मुसलमानों की ज़मीनों को छीनने का मसला है, इस पर जो है हम लोग आखिर तक लड़ेंगे। और ख़ास तौर पर जो सबसे बड़ी बात है आज के प्रोग्राम को लेकर के, हमें उम्मीद नहीं थी कि सभी लोग जो है आएंगे और सभी तरह के नेता हों या किसी भी पार्टी से हो या किसी भी मज़हब से हो, हर लोगों ने आकर के खुद ही इसमें शिरकत की। इसलिए हम सभी का शुक्रगुजार हैं और इस आवाज़ को हमें जो है आज जो यहाँ पर शुरू हुआ है और जो देश के अलग अलग जगह में जो आवाज़ उठ चुकी है, इस आवाज़ को हमें देश के कोने तक पहुँचाना है और उस वक्त तक पहुँचाना है जिस तरीके से सरकार ने किसान बिल वापस लिया, इसी तरीके से सरकार को ये बिल वापस लेना। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कार्यक्रम खत्म हो चुका है लेकिन बेशुमार लोग यहाँ पर हैं। जी, मंजर साहब बहुत जल्दी में, इनकी मैडम बुला रही है उनकी, शायद, है ना, फोन आ गया मैडम का। बहरहाल, हमारे साथ डॉक्टर मंजर साहब, अलहाज डॉक्टर मंजर साहब मौजूद हैं और मैंने देखा कि शुरू वक्त से इस कार्यक्रम में, इस जनसभा में मौजूद थे। सर, ओवरऑल कितना कामयाब रहा, आगे का मंशा क्या है, आगे क्या जो एम्बिशन है वो क्या होगा? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा रहा, लाखों की तादाद में लोग आए, गांव-गांव से लोग आए, शहर से लोग आए और ये बहुत कामयाब रहा। इसकी जो गूंज जो है सेंट्रल तक जाएगी, दिल्ली तक जाएगी, मोदी का कान तक जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज ये हम लोगों का जो शुरुआत है, क्या बोलते हैं उसको, फिल्म का ये ट्रेलर है
और अभी तो आगे तो बाकी है। ये तो झांकी भी बाकी है। जी सर, आपका शुभ नाम बताइए और क्या जी, कहना चाहते हैं? मैं सुमेर आलम हूँ, कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जी ये बिल लाया है सरकार, ये बिल के विरोध में सबसे पहले जो हमारे संसद में 233 या 234 संसद जो ने विरोध के हम लोग के पक्ष में जो वोट किया है, इनका जो विरोध किया है, हम उन तमाम सांसदों का दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उनके साथ साथ हमारे जो किशनगंज के सांसद है, जिन्होंने संसद से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रही है, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और साथ साथ सरकार को ये कहना चाहते हैं कि आज जो किशनगंज की धरती पर ये मजमा है, ये मजमा तो एक टेलर है। सरकार अगर इस बिल को वापस नहीं लेते हैं तो आगे सरकार को पिक्चर भी दिखाएंगे और सरकार को भुगतना भी पड़ेगा, क्योंकि हम लोग रोड पे आ जाएंगे और घर बार बीवी बच्चे अगर छोड़ना भी पड़े तो छोड़ेंगे आपके वक्त को बचाने के लिए। हमारे जैसे हमारे विधायक जी ने कहा कि जान भी देने के लिए हम लोग तैयार हैं। जब हमारे विधायक, हमारे MP तैयार है तो उनके एक एक कार्यकर्ता इस बिल के खिलाफ लड़ेंगे, आखिर दम तक लड़ेंगे और बिल को वापस सरकार से करवाएंगे या सरकार को वापस लेना होगा।